नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सीएए। जिसपे केजरीवाल का जो बयान आया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम जब अपने देश के लोगों को ना सही से शिक्षा दे पा रहे हैं, ना सही से स्वास्थ्य सुविधा दे पा रहे हैं, तब क्यों भारतीय जनता पार्टी सीएए जैसे कानून ला के दूसरे देश के लोगों को नागरिकता देने पर तुली है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को हित की बात नहीं है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है उसको हम लोग डिटेल से आपको एक एक पॉइंट की बात हम बताएंगे। आज हमारे साथ हरकेश्वर राम जी हैं, साथ में मांझी जी अधिवक्ता महोदय हैं। आपको क्लियर करेंगे कि सीए कानून का जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है उसको कैसे डिटेल में समझाया जाए। तो सर, हमारे दर्शकों को बताया जाए कि सीए कानून का जो बीच में जो विवादास्पद जो बयान आ रहा दोनों पार्टियों के तरफ से, जिसमें जनता कंफ्यूज कर गई है सीए के बारे में, आप उसको क्लियर कीजिए सर। देखिए, पहले तो सीएए को समझना पड़ेगा, सीएए है क्या। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अच्छा, तो नागरिकता कानून में नागरिकता संशोधन कानून जो हुआ, तो किस चीज का संशोधन हुआ? पहले कानून क्या था और उसमें संशोधन करके क्या हो गया? ठीक है, हाँ। तो पहले ये था कि जो घुसपैठिया लोग, घुसपैठिया मतलब ये हुआ कि जो बिना लीगल तरीका से, इलीगल तरीका से जो हमारे देश में घुस आए उसको घुसपैठिया का नाम दिया गया। तो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना उनके अपने देश का पासपोर्ट है और न हमारे देश का वीजा है, और इसी तरह से हमारे देश में आके रह रहे हैं बहुत दिनों से, 73 के बाद। तो ये माना गया कि बांग्लादेश से लोग जो है ना, पाकिस्तान झंझट उस समय लोग आया। ठीक है, तो उसके बाद जो आया तो देश ने पहले ही से ये नियम बनाए हुए था कि हम उनको नागरिकता किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि गलत लोगों को नागरिकता देने का मतलब है गलत का बढ़ावा देना। ठीक है, तो लीगल भी कहीं से वो सही नहीं था। तो इसलिए सरकार का स्टैंड था, भारत का स्टैंड था कि हम घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर नागरिकता हम नहीं देंगे। ठीक है, और उनको भगाने के लिए बीजेपी ने आंदोलन भी चलाया। ठीक है, उनको भगाने के लिए जो आ गया सो आ गया, उनको नागरिकता हम नहीं देंगे, इतना ही तक साइलेंट था देश। लेकिन बीजेपी ने उनको भगाने के लिए आंदोलन चलाया कि घुसपैठिया को भगाओ, घुसपैठिया को भगाओ, इस तरह से उन्होंने किया। अब जब एनआरसी हुआ, जब जांच हुआ कि आसाम एक स्टेट को लेके हुआ कि भाई वहाँ जांच हुआ कि वहाँ कितना घुसपैठिया या कौन कौन लोग है, तो वहाँ पर ये किया गया कि जो अपने नागरिकता का सबूत नहीं दे सके जो लोग, उनको कहा गया कि ये जो है घुसपैठिया है, इनका कोई सबूत नहीं है कि भारत के नागरिक है। ठीक है, हालांकि उसमें ये सच्चाई नहीं था, क्योंकि भारत के लोग रहते हुए भी वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए जिनके पास कोई कागजात नहीं था। जैसे मान लीजिए कि इनका कोई जमीन का कागजात नहीं था, गरीब आदमी ऐसे बसे हुए थे तो नहीं दे पाए। जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल में कोई नाम नहीं था, वो भी नहीं दे पाए। तो भारत के रहते हुए खासकर बिहार और यूपी के जो लोग काम करने के लिए, लेबर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वहाँ गए थे, वो नहीं प्रूफ कर सकते। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 20 लाख लोग जो है अपने आप को साबित नहीं कर सके कि हम भारतीय हैं। तो मान लिया गया कि 20 लाख लोग है, अब 20 लाख में 15 लाख हिंदू। तो बीजेपी जो अफवाह फैला रही थी कि जितने जो घुसपैठिया हैं सभी मुस्लिम हैं, इसलिए इनको भगाना चाहिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल हित उसी में था। लेकिन जब जांच हुआ, आज जब कोई नहीं सर्टिफिकेट दे सका, तो 14 लाख 15 लाख जो है सिर्फ हिंदू निकल गए। तो अब इनका होश ठंडा हो गया, अब कैसे भगाने के लिए कहोगे भाई? ठीक है, अब तो हिंदू निकल गया, हिंदू का राजनीति करते हैं, मुस्लिम का रहता तो तूफान मचाते, लेकिन हिंदू ही ज्यादा निकल गया। तब लाचारी में इनको सीएए लाना पड़ा और ये कानून बनाना पड़ा कि हम जो है सबको हम नागरिकता दे दें, खाली मुसलमानों को छोड़ दो। तो और गड़बड़ हो गया। अब मान लेंगे, तो अब हम लोग मेन पॉइंट पर आ रहे हैं कि जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को रास्ता खोल दिया, बीजेपी कह रही है कि नहीं, बाहर के लोग हमने रास्ता खोला नहीं है। जो 2014 के पहले जो आ गए हैं उन्हीं को नागरिकता देने की बात है। ठीक है, उन्हीं को नागरिकता देने की बात है।
तो ठीक है, जो आ गए हैं 2014 को पहले, तो उसमें तुम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो भाई? मान लीजिए हिंदू, अब फिर कहता है कि नहीं हम मुसलमानों को भगाएंगे, ये भी आ रहा है बीजेपी का, कि हम किसी को भगाएंगे नहीं। तो जो भगाएगा नहीं तो उसको नागरिकता देने में क्या दिक्कत है? जब हिंदू को दे ही रहे तो उसको क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो स्पष्ट मानने की बात है। एक तो सीएए गलत कानून ही बन गया, इसलिए कि अगर भगाना था उन लोगों को, अगर ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ा सिंपैथी अगर है उसको देश में रखना ही है, अगर मान लीजिए तो बहुत बड़ा उसके प्रति आपको हमदर्दी मान लीजिए हो गया, तो हमदर्दी सबके साथ दिखाइए ना, टोटल लोगों को आप नागरिकता दे दिए, आने तो सबको भगाइए, है ना। तो ये मान लीजिए की स्थिति, मामला यही है। अब चूंकि हो का गया है कि आसाम में जब नागरिकता देने की बात है कि जो पहले आ गया है, तो सवाल उत्पन्न हो गया कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो आंदोलन चला रहा था कि बाहरी को भगाने का, तो बाहरी का भगाने का मतलब बाहर देश के नागरिकों को नहीं, विदेशियों को नहीं, घुसपैठियों को नहीं, उनका ये था कि बाहर से भी जो आए हैं, जब बिहार से बंगाल से जो आए हैं तो हम लोग को दिक्कत कर रहे हैं, तो सबको भगाओ, ये मालिक था। वही आंदोलन उनका सफल मिला। अब वही आंदोलन चला रहा है कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को तुम सदस्यता दे दोगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो वो आंदोलन का दूसरा रूप हो गया और बीजेपी कटघरे में खड़ी हो रही है। वो चाह रही थी कि हम ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मुद्दा है, इसको हम दाबने के लिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो बीजेपी पकड़ा रही थी उसको दबाने के लिए सीएए को मतलब लागू करने का तुरंत अफरा तफरी में चिट्ठी निकाला गया और खुद उसमें फंस गई और विवादास्पद मान लीजिए हो गया। तो कहने का साफ स्थिति है कि सीएए या तो सबको नागरिकता दो, ना तो सबको भगाओ, सीधी सी सवाल ये है। सर आपको क्या कहना है? सर हरकिशोर बाबू का ठीक कहना है कि बीजेपी को भ्रम, बात तो 1970 की, जब ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था और मुजीबुर रहमान चुनाव में जीत गए थे। मुजीबुर रहमान चुनाव में जीत गए थे, पंजाब के पश्चिमी पंजाब के लोग इसको नहीं दिया और इस पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हुआ और वहाँ पर मार काट हुआ 1970 में। तो वहाँ से जो मुस्लिम थे वो भाग करके घुस आए पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान घुस के चले आए इंडिया में। तो इंदिरा गांधी ने ये सवाल उठाया कि सभी हमारे देश में पूर्वी पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, इनको ही किया जाए, नहीं तो हमारे पास संकट हो रहा है। तो उस लोगों ने नहीं माना, तो ये अपना से यहाँ वाहिनी भेज दी। वहाँ पर लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद में 99,000 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। तो उसमें जब ये हो गया, मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपति हो गए, बांग्लादेश बांग्लादेश बन गया, दो राज्य। लेकिन जो भाग के आए, जो इंडिया के अंदर, वो लोगों को यहाँ से नहीं हटाया गया। यही बात ये भाजपा जो चाहती थी कि नहीं, ये जो घुसपैठिए आए हैं इनको हटाया जाए, और उस वक्त में इसको नागरिकता दे दी गई। जो लोग आ गए हैं 1971 तक जो कहीं से आ गए हैं उनको नागरिकता दे दी गई। बाद में आकर के जो साहब बोले हैं उस सब वही बात है। सर देखिए, सीएए के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह मामला को सुलझाने के बजाय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मामला को उलझाती जा रही है, ये कहाँ तक सही है? कि भारत के लिए सही है या फिर उन नागरिकों के लिए सही है जो बाहर से आए घुसपैठियों के तौर पे, या जो साबित नहीं कर पाए कि हम भारत के हैं? ये मामला उलझता नजर आ रहा है कि की तरफ? नहीं, सवाल देखिए होता है ना कि आपका फुल प्रूफ कोई आपका प्रक्रिया नहीं है कि जिससे आप सही घुसपैठिया को पहचान करें। ठीक है, और जो प्रक्रिया अपना रहे नासिका, तो उसमें है कि जो गरीब लोग हैं, जिसे बहुत सी जातियां ऐसी है कि जो घुमंतु जाति है, तो घुमंतु जाति के पास अपना घर है, ना कोई कागज है, कल यहाँ परसों वहाँ इस तरह घूमते, तो वो तो प्रूफ नहीं दे सकेंगे। मैक्सिमम जो गरीब लोग हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, ये बसे हुए हैं, उनके पास कोई कागज नहीं,
तो जमीन का कागज उनके पास नहीं है, तो अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे कि हम पहले से यहाँ रह रहे हैं? पहचान नहीं कर सकेंगे, तो सब तो घुसपैठे साबित हो जाएंगे ना। जी जी तो इसका मतलब उनको, जो गरीब लोग हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुली हुई है बीजेपी जी। है। यहाँ का नागरिक होते हुए भी उनको तुम दो दर्जा का नागरिक बनाना चाहते हो कि हम नागरिकता देंगे, है। और तो पहचान तुम कर नहीं रहो, तुम्हारी वो ताकत नहीं है कि तुम असल में घुसपैठिया को पहचान कर सको। अब धर्म का फिर खेला शुरू कर दिया कि मुस्लिम छोड़ के सबको ले लेंगे। तो कोई ऐसा नियम है? संविधान अलाउ करता है कि मान लीजिए किसी एक धर्म के लोगों को छोड़ दीजिए और धर्म के लोगों को ले लीजिए? नहीं अलाउ करता है। तो आप मान लीजिए धर्म के खिलाफ जा रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ साफ शब्दों में कहा गया। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। ये नागरिक से जुड़ा सवाल है, इसमें जरूर आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।